गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट लॉस का तीसरा लेक्चर है। इसके बाद जो है आपका जो टॉपिक रहेगा वो डिस्काउंट रहेगा, इसी का पार्ट है एक तरह से, लेकिन हम डिस्काउंट चैप्टर ही अलग पढ़ा देंगे, ठीक है? क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, वो आपका प्रॉफिट लॉस हो या डिस्काउंट, इन दो में से कहीं ना कहीं से आपके क्वेश्चन आने फिक्स हैं और एग्जामिनर ज़रूर देगा। आने वाले फ्यूचर में भी यहाँ से क्वेश्चन डिस्काउंट से ज़्यादा बनाएगा। जब का आने वाले फ्यूचर होगा, कोई एग्ज़ाम आप देने जाओगे तो वहाँ नंबर ऑफ डिस्काउंट टॉपिक का वेटेज बहुत बढ़ गया है और उससे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, किसी को आ रहा हो तो सो फार सो गुड है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल्स, देन व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। देन व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट होगा या लॉस, उस वो भी किस में चाहिए हमें, परसेंटेज में चाहिए। किस में चाहिए, परसेंटेज में चाहिए। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये समझिएगा। पहले क्वेश्चन को पकड़ना कैसे है। क्वेश्चन कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ, मैं थोड़ा सा एक सेकंड, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल। यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल क्या है, किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल। कह रहा है कि नहीं कह रहा है, 16 ऑफ ये आर्टिकल इक्वल टू किसके है, सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल्स। क्या यही लाइन की मीनिंग थी, कुछ और थी, बताइए। सेम एज, इज सेम एज बोल दिया ना, इस सेम एज यानी इसके बराबर है। भाई मैं कह रहा हूँ मेरे सेम जैसा है वो, तो यानी बराबर है कि नहीं है, ठीक है? क्लियर है ये लाइन की मीनिंग। अब देखो यहाँ पे आ गए, हाँ जी बोलो। आपका मतलब आप जानते ही हो क्या होता है, मल्टीप्लाई। डन। अब देखो यहाँ से क्या निकलेगा, ये सीपी है, रहने दो, एसपी साहब कहाँ चले आएंगे, नीचे। एसपी साहब खुद चले आए लेकिन छोड़ किसको दिए, 14 को। तो 16 साहब कहाँ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे कि नहीं। एक साहब इधर चल के इधर गए तो एक साहब इधर से इधर आएंगे ना, तो 16 साहब कहाँ जाएंगे, इधर। क्या किसी को यहां तक समझने में प्रॉब्लम, बोलो जी। क्लियर है। अब यहां से सामने का सामने माना जाता है, बता चुका हूं। यानी तुमने खरीदा आर्टिकल कितने में, 14 रुपीज में, और बेच कितने में रहे हो, 16 रुपीज में। तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, बोलो जी। प्रॉफिट हो रहा है, हाँ जी तुम बताओ। कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदना, तुमने 14 रुपीज में सामान खरीदा और बेच कितने में रहे हो, 16 रुपीज में, तो प्रॉफिट हो रहा है ना। और प्रॉफिट कितने का है यहाँ पर, 2 रुपए का प्रॉफिट है कि नहीं, बोलो जी। या 2 यूनिट का प्रॉफिट है कि नहीं, बोलो। दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मैंने क्या किया, इसको सब्ट्रैक्ट किया है, यानी 2 कहाँ से आया, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 16 - 14 से आया है ये 2। ठीक है, नहीं बाद में कंफ्यूज हो गए सर कहाँ से 2 लिख दिया था। क्लियर। चलो भाई, प्रॉफिट आ गया तो प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा ना। क्वेश्चन ने आपको डाउट में रखा है कि प्रॉफिट होगा कि लॉस, यहाँ से क्लियर हुआ कि सर हमें प्रॉफिट होगा, लॉस होगा ही नहीं। हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट इजकल टू प्रॉफिट कितने का है, 2 रुपीज का, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 14 इंटू 100, 2 से डिवाइड कर दो 7, यानी क्या आ गया, ऊपर 100 आया, नीचे 7। इससे इसको डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 14.28%। कितने टाइम जाएगा, 14.28%। 14.28%। एनी डाउट।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम तरीके का आप लोग लगा के बताइए। बताइए व्हाट इज राइट आंसर। इसका राइट आंसर बताओ। रजिस्टर रखी हो। थैंक यू। हाँ जी बोलो। आया किसी का। क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ मैन फाइंड्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2750 आर्टिकल्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 2500 आर्टिकल्स। फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। कितना आया है। राइट आंसर है। 10% आया होगा आई होप। ठीक है। जिनका नहीं आया इधर देखें लुक हियर। ऑनलाइन वाले आप भी देख लें। अ मैन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बता चुका हूं। 2750 आर्टिकल्स किसके इक्वल है बेटा। इज सेम एज यानी इक्वल है किसके। सेलिंग प्राइस ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई किसके 2500 आर्टिकल्स। क्या यहां तक किसी को प्रॉब्लम। हाँ जी बोलो। क्लियर है। उसके बाद हम क्या करते हैं सर सीपी के नीचे उठा लाएं एसपी इधर चला आएगा। एसपी साहब चले आए लेकिन छोड़ किसको दिए 2500 को। नीचे कौन आएगा 2750। एक काम करो ना एक जीरो से एक जीरो कट कर लो। ठीक है। यानी तुमने उस आर्टिकल को कितने में खरीदा है 250 रुपीज में। और उसको सेल कितने में कर रहे हो 275 रुपीज में। तो प्रॉफिट में जा रहे हो ना। कितने का प्रॉफिट है। बताओ जी कितने का प्रॉफिट है यहां से बताओ। अगर मैं पूछूं प्रॉफिट है तो कितने का है तो आप बताओगे सर 275 माइनस 250। कितने रुपए इसका प्रॉफिट है 25। यही तो निकलेगा। ठीक। अब प्रॉफिट आ गया तो लास्ट से कोई लेना देना नहीं ये तो खत्म हो गया ना। प्रॉफिट परसेंट इसकल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी कितना है जी 250 है इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो 25 से 25 कट गया तो क्या बचेगा आपका 10% इज योर राइट आंसर। 10% इज योर राइट आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है। इससे कोई डाउट हो पूछ लो सर कि डाउट है। ठीक है ना। कर लिया आपने। और लोग क्या आज रेस्ट कर रहे हैं क्या। मंडे है। संडे के बाद मंडे आता है तो रेस्ट डे होता है क्या संडे के साथ। ऐसे लोग अवेक नहीं होंगे सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए ये मस्ट है कि आपको अपनी नींदों को जगह भगाना पड़ेगा। मतलब वो जो कहते हैं ना सिलेक्शन भी आपसे हार्ड वर्क मांगता है। और हार्ड वर्क नहीं करोगे आप सिलेक्ट नहीं हो सकते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। केवल क्वेश्चन का मैं लेवल थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा हूँ देखो ना। अभी दो क्वेश्चन सेम टाइप का है इस क्वेश्चन की देखो थोड़ी सी लैंग्वेज में चेंज किया हूँ। ठीक। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉपी में ऊपर लिख लेना जहां पर क्वेश्चन लिखोगे वहां ऐसे लिख लेना इंपॉर्टेंट आईएमपी करके। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा सीजीएल के एग्जाम में आएगा ये भी बता दिया हूँ। सीएचएसएल में मुश्किल है आना लेकिन सीजीएल में कन्फर्म है आना। ठीक।
इसलिए इसको फोकस करके ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कास्ट प्राइस, द कास्ट ऑफ मतलब द कास्ट प्राइस ऑफ 25 आइटम्स इज द सेम एज द रेवेन्यू बाई सेलिंग एक्स आइटम्स, यानी इसके प्रॉफिट जो है उसके बराबर होगा, है कि नहीं है? सेलिंग प्राइस के बराबर है। देखो क्वेश्चन वही है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है। ठीक, चलो भाई मैं पहले जो हम जानते हैं उतना स्टेप करते हैं। सीपी ऑफ कितना? 25 किसके बराबर है? एसपी ऑफ एक्स। अब की बार उसने सेलिंग प्राइस में क्या किया है? उतना आर्टिकल के बजाय कितना आर्टिकल कर दिया है? एक्स कर दिया है कि नहीं कर दिया? थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख रहा हूँ। ठीक है, एसपी ऑफ एक्स। डन, क्लियर है ना? यही तो था। अब देखो, सीपी अपॉन एसपी हम लिखना जानते हैं, इतना लिख लो। सर इधर एक्स रहेगा और नीचे क्या रहेगा? 25। अब यहाँ से एक बात निकल करके आ रही है कि सर एक चीज़ तो क्लियर है, कितने में खरीदा यही तो पता लगाना है। लेकिन ये श्योर है हमने बेचा कितने में है? 25 रुपीज में, जिसकी वजह से हमें फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड एक्स इफ द प्रॉफिट मेड इन द ट्रांजेक्शन इज 25%। हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है? लास्ट क्वेश्चन में हम प्रॉफिट निकालते थे, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट देके आपसे पूछ लिया कास्ट प्राइस क्या है ना, यानी ये आर्टिकल क्या है, एक्स की वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? यही पूछा है ना? ठीक, चलो भाई। अच्छा 25% की वैल्यू क्या होती है? 1/4, क्योंकि प्रॉफिट में जा रही है तो 4 में 1 ऐड कर दो, कितना हो गया? 5/4, यानी 4 रुपीज कास्ट प्राइस होगी और 5 रुपीज क्या है उसकी? सेलिंग प्राइस। यही होगी कि नहीं? बोलो जी, कुछ और होगा? बोलो जी, होगा ना? इसकी मीनिंग यही निकल के आई, कुछ और आई? आई देखो, अब इसका मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान रखो। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? सीपी कितना आया है? 4 ऊपर जाएगा और 5 कहाँ जाएगा? नीचे। ठीक, यानी मेरे अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस 5 रुपीज होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना सेलिंग प्राइस है? 5 से 25 कैसे बना होगा? सर बोलोगे सर 5 से मल्टीप्लाई हुआ होगा 5 में, हुआ है कि नहीं हुआ है? तो जितने टाइम यहां मल्टीप्लाई होगा उतने टाइम यहां भी मल्टीप्लाई होगा। 4 से 5 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा एक्स की वैल्यू? 20 आएगी कि नहीं आएगी? बोलो जी, निकल जाएगी? भाई मेरे अकॉर्डिंग प्रॉफिट सेलिंग प्राइस 5 रुपीज होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस कितना है? 25। तो 5 से 25 कैसे बना होगा? इसका 5 टाइम्स है कि नहीं है? जितने टाइम्स होगा उतने टाइम्स ये भी, ये चीजें तो आपको काफी पहले से सिखा रहा हूँ। सिखा रहा हूँ कि नहीं सिखा रहा हूँ ये चीज? तो 4 5 जा 20, यानी एक्स की जगह क्या आना चाहिए था? 20। खत्म सवाल। क्लियर? क्या हुआ बेटा? 25% वैल्यू फ्रैक्शन में क्या होती है? 1/4 कैसे बनी है? 25% है, परसेंट हटाओ, नीचे क्या पड़ेगा? 100। 25 1 25, 25 4 100, देखो 1/4 आया कि नहीं आया? अब देखो, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो ये 4 रुपीज इसकी क्या है? कॉस्ट प्राइस है। 1 रुपीज क्या था? प्रॉफिट था। यानी 4 रुपीज का सामान कितने में बेचो तुम्हें 1 रुपीज का प्रॉफिट हो जाए, तो 4 में 1 ऐड करके बोलोगे ना सर 5 में। लास्ट टाइम रिवीजन नहीं किया लग रहा है, रिवीजन किया होता तो ये डाउट ही नहीं रहता। सीपी को 100 मान के चलो, सीपी को ऑलवेज भी 100। जितना प्रॉफिट है 100 में उतना ऐड कर देना, जितना लॉस हो 100 में से उतना सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक, क्लियर है जी? किसी के मन में यहाँ कोई डाउट? क्वेश्चन क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं? बताना जी। भाई ये चीज़ तो इतना कॉमन था, सिर्फ यही एक चीज़ एक्स्ट्रा यहाँ हुई है। ठीक है, हमने कंपैरिजन कर दी, एसपी के नीचे देखा भाई ये 5 टाइम, ये भी 5 टाइम हुआ, यानी एसपी का क्या आ जाएगा? 20। खत्म क्वेश्चन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ।
नोट कर लिए? अरे इसको करने का तरीका भी एक और मेथड होता है, बाई ऑप्शन दिया रहे ना तो ऑप्शन से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, बाई ऑप्शन भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कैसे? जैसे कास्ट प्राइस ऑफ 25 था, सीपी इंटू 25। अब तुम ऑप्शन से, ऑप्शन में 20 दिया रहता तो यहाँ पे क्या लिखते? एसपी इंटू 20 लिख सकते थे ना। एक्स की वैल्यू मैंने कोई ऑप्शन चूज कर लेता, चार ऑप्शन मैंने 20 चूज कर लिया था, चलो भाई। अब सीपी अपान एसपी इजकल टू 20 अपान 25, यही तो होगा। यानी 20 रुपीज में खरीदा और बेचा कितने में है? 25। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 5 का। प्रॉफिट कितने का है यहाँ पे? डिफरेंस कितने का है? 5 का। तो प्रॉफिट परसेंट इजकल टू प्रॉफिट अपान सीपी क्या आता है? 20 इंटू 100। 25 जा 100, 5 5 जा 25%। यानी इसके इक्वल आ जाता है कि ना आ जाता है ये? हमें तो यही चाहिए ना। ओवरऑल प्रॉफिट कितने का था? 25% का था ना। देखो निकल रहा है कि नहीं? 25%। खत्म सवाल। थिंकिंग है अपनी बस, कुछ करना नहीं है, सिर्फ थिंकिंग थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक। मैंने इसलिए उसको नहीं बताया, हमने कहा अभी आपके लिए थोड़ा सा नया लगेगा ये, इसलिए ये चीज सिखाया। ठीक है, चल। ये 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 जो जो यहाँ परसेंटेज है, जो तुम्हारे क्वेश्चन का जो परसेंटेज है, इसके इक्वल होगा तभी आंसर सही है। हाँ तो नीचे सीपी लिखा जाएगा। नहीं 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 नहीं, वो एसपी के लिए अलग एक कंडीशन, एक क्वेश्चन स्पेशली कराया हूँ आप में। ठीक है। ऑलवेज भी सीपी पे काउंट किया जाता है प्रॉफिट और लॉस परसेंट। कोई इन क्रिटिकल कंडीशन क्वेश्चन बना करके दे दे तो अलग बात होती है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपके कराया है, आपके नोट्स में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स अ मैन लॉसेस एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, फाइंड लॉस परसेंट। इसने क्लियर कर दिया कि लॉस हो रहा है। ठीक है, कितना आर्टिकल बेचा है जी? आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स अ मैन लॉसेस एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स। ठीक है भाई, क्लियर है? देखो मैं तुमको एकदम आसान अप्रोच बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। लॉस हो रहा है, ये क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? हमने लॉस बराबर क्या पढ़ा है? सीपी माइनस एसपी। क्या यही पढ़ाया था, कुछ और पढ़ाया था? बताना जी। एकदम कॉन्सेप्चुअली समझ, यही चीज पढ़ाया था ना, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस बी। क्या किया है? आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स, ये सेलिंग प्राइस दिया है ना 72 आर्टिकल्स। बोलो जी। सेलिंग प्राइस की जगह आप लिख दो 72। ठीक है जी, इक्वल टू कास्ट प्राइस ऐसे रहने दो। अमाइन लॉसेस एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स। लॉस हो रहा है कितना? सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। जितने मुझसे बेचते हैं उसके 9 आर्टिकल पे सेलिंग प्राइस पे क्या हो रहा है? हमें लॉस हो रहा है। ये 9 एसपी ही है कि कुछ और है जी? ये 72 एसपी है, ये 99 एसपी है कि नहीं? लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, लिखा है सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। लॉस, लॉस के नीचे क्या आएगा? सेलिंग प्राइस ऑफ। अभी यहाँ बीच में कट कर दूं तो यही तो बात निकलेगी, 9 आर्टिकल। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो यही चीज लिखा है कि नहीं लिखा है? ठीक। तो ये 9 एसपी सीपी और ये 72 एसपी, तो ये तो उठ के इधर चला जाएगा, एसपी एसपी के पास जाएगा। तो बाहर 72 उधर जाके कितना सीपी की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी आप बोलो? 72 प्लस 9। क्यों जी भाई, यही एसपी है ना? तो सीपी इक्वल टू कितना आ गया भाई? 81 एसपी। आया कि नहीं आया? निकल गया? कोई डाउट? जो क्वेश्चन दिया मैंने सिर्फ एक लाइन के फार्मूले पे रख दिया है, अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने कुछ भी नया नहीं किया। अब क्या करना है भाई? लॉस परसेंट, लॉस परसेंट इक्वल टू, लॉस कितने का हो रहा है जी? 9 आर्टिकल का। सीपी कितना है? 81 एसपी। है कि नहीं है बोलो जी?
लॉस परसेंट इज टू लॉस अपॉन सीपी। सीपी बराबर क्या लिखे हो तुमने, क्या निकाला 81 एसपी। एसपी से एसपी कट जाएगा, इंटू 100 रहने दो ना बेटा। 9 9 जा 81, ऊपर क्या आया 100, नीचे क्या आया 9। 9 से 100 को डिवाइड करो कितनी बार जाएगा जी, 11 होल 1/9%। 11 होल 1/9%। देखो 9 1 जा 11 इंटू 9 99 प्लस 1 100/9 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, नोट कर लीजिए। अभी एक क्वेश्चन और है, मैं करा दे रहा हूँ, थोड़ा सा डाउट हो सकता है आपको, नया नया भी लगा हो, मैं करा दे रहा हूँ, आपके समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, एक नंबर फार्मूले पे रख के आपको चीज़ें करवा दिया हूँ। मतलब और भी इसका एक मेथड और है करने का, लेकिन वो आपको कंफ्यूज करेगा, इसलिए मैं उसको यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ। मैं वो यूज़ कर रहा हूँ जो आप अप्लाई कर सकते हो। बताओ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा। फिर से रिपीट कर दें, बोलो। नेगेटिव इधर जाके पॉजिटिव बन जाएगा, 9 के पास बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ठीक है, इक्वल मतलब बॉर्डर होता है हमारी लैंग्वेज में, मैथ की लैंग्वेज में मत मानना। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सेम टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, ध्यान रखना। क्या कह रहा है, आफ्टर सेलिंग 72 आवर्स का ए मैन अर्स अ प्रॉफिट है। अब की बार क्या हो रहा है उसे, यही चीज अंडरलाइन कर लो, पकड़ना सीखना। कह रहा है कि नहीं, पिछली बार क्या था, अ लॉस ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, अब की बार क्या है, अ प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स है कि नहीं है। ठीक, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। फाइंड प्रॉफिट परसेंट, कुछ नहीं है, आपकी बार प्रॉफिट परसेंट है, उसने श्योर कर दिया सर। हम जानते हैं प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है सर। होता है कि नहीं, प्रॉफिट इक्वल टू क्या पढ़े हो, एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट कितने का हो रहा है जी, सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, 9 इंटू एसपी, ऐसे रख दो। और कितना आर्टिकल सेल किए हो, 72 इंटू एसपी माइनस सीपी। तो एक काम करो, सीपी इधर उठा लाओ, तो सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 72 एसपी, और ये चल के इधर जब जाएगा तो -9 एसपी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा जी, बोलो। बनेगा कि नहीं बनेगा। भाई सीपी निगेटिव था, इधर आया तो पॉजिटिव बन गया, और ये पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव। ठीक, तो सीपी इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 72 में से 9 गया कितना बचेगा, 63। कितना बचेगा जी, 63 एसपी। आ गया कि नहीं आ गया सीपी की वैल्यू। ठीक, मिल गई। अब क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट, हमने पढ़ा है प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यही पढ़ा है ना। तो प्रॉफिट कितने का था देखो, 9 एसपी, लिखे हो कि नहीं, 9 इंटू एसपी ऐसे लिख लो, अपॉन सीपी कितना है, 63 एसपी इंटू 100। एसपी से एसपी कट गए, 9 7 जा 63 तो होता है, ऊपर क्या आया 100, नीचे क्या आया है 7। 7 से इसको डिवाइड करो तो कितनी बार जाएगा, 14 होल 2/7%। 14 होल 2/7%, या 14.28%। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है कि हाँ सर मुझे डाउट है। बिल्कुल इजीली क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था।
आगे चले। ठीक है। हाँ, मिक्स फ्रैक्शन में मैक्सिमम इसी में दिया रहेगा। या इसी को क्या लिख सकते हो, 14.28, 1/7 की परसेंटेज वैल्यू देखो क्या लिखा है फ्रैक्शन में। 14.28 है, 1/7 की। भाई 9 7 63 है ना। ठीक है। हम के कहाँ से गड़बड़ बता रही हो। चलें। ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन। इसकी खूबसूरती देखो। क्वेश्चन क्या है। अ मैन परचेजेस सम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 25 ऑरेंजेस फॉर ₹1। वाह। क्या कर रहा है, कुछ ऑरेंजेस को उसने परचेज किया है, किस रेट पर, फॉर ₹1। 1 रुपए में कितना, 25 ऑरेंजेस, जो कि आज के टाइम में इम्पॉसिबल है। कोई ₹1 में 25 ऑरेंजेस पा जाए, पॉसिबल है? पता नहीं किस दौर का क्वेश्चन है फिर। आगे क्या कह रहा है। हाउ मैनी ऑरेंजेस फॉर ₹1 डिड ही सेल टू गेन 25%। वो पूछ रहा है, अगर मुझे इसको सेल करना हो, मुझे क्या करना हो, सेल करना हो, तो मैं 1 रुपए में कितने ऑरेंजेस को सेल करूं जिससे मुझे क्या हो जाए, 25% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। सिंपल सी बात है। अगर मुझे सेल करना है, मुझे प्रॉफिट लेना, तो 1 रुपए में 25 बेचूंगा तो फिर अब तो इक्वल पे रहूंगा ना। बोलो जी। 1 रुपए में इससे कम में बेचूं ना। भाई 1 रुपए में मैं 25 लाया हूँ टॉफी, और 1 रुपए में मैं 27 टॉफी दे दूंगा, तो लॉस में जाऊंगा कि प्रॉफिट में जाऊंगा जी? लॉस में जाऊंगा ना। यानी 1 रुपए में अगर मैं 25 टॉफी परचेस किया हूं, तो 1 रुपए में 25 से कम टॉफी बेचूं, तब तो प्रॉफिट में जाऊंगा। क्यों जी? यानी जो आंसर आएगा 25 से कम आएगा। ये कॉन्सेप्ट समझो क्वेश्चन के। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक। करने का बहुत आसान भी तरीका है, थोड़ा से कहो टब भी बता दें। बता दें? कह रहा है हाँ टब बता दीजिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। तुमने ₹1 में 25 ऑरेंजेस परचेस किया है। एक बार छोटा सा कॉन्सेप्ट। मैंने बोला जैसे कि ₹1 में 25 क्या है, ऑरेंजेस हम क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम जानते हैं कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमारी क्या है, वो कॉस्ट प्राइस है। यानी अगर मैं इसको शॉर्ट में देखो, करने का 2 3 मेथड, जो मेथड सिखा रहा हूँ इसको समझ लेना। हम कॉस्ट प्राइस को हमेशा क्या मानते हैं, 100% मानते हो। यानी 100% की वैल्यू क्या दिया है। अच्छा ये बताओ, सामान बड़ा होता है कि रुपया? सामान बड़ा होता है कि रुपया लाइफ में? रुपया ना। सबसे बड़ा कौन होता है आपके लिए? पैसा सबसे बड़ा है ना। तो रुपया कितना है, 1। सामान कितना मिल रहा है, 25। क्या यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? 100% क्यों माने, क्योंकि कॉस्ट प्राइस है कि नहीं? 1 रुपए में तुमने 25 खरीदा है, यानी 100% कॉस्ट प्राइस। परसेंटेज के अकॉर्डिंग तो ये 100% की इक्वल है कि नहीं? अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, 1/25 इंटू 100, यही रहेगा कि नहीं रहेगा, इसके पास चला गया नीचे कि नहीं? और आपको चाहिए क्या, 25% का प्रॉफिट चाहिए। चाहिए क्या आपको? 25% का प्रॉफिट चाहिए। यानी 125% की वैल्यू चाहिए कि नहीं, ये बोलो आप लोग। प्रॉफिट 100 में उतना ऐड कर देते हैं, यही चीज तो सिखाया हूं। जितने का प्रॉफिट रहे 100 में उतना ऐड कर दो, यानी 125% वैल्यू चाहिए। तो क्या आएगी आपकी, 1/25 इंटू 100 है ही है।
और जिसकी वैल्यू आपको चाहिए वो हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। एनी डाउट? क्लियर है? आप सॉल्व कर दो जी। 25 5 जा 125 और 25 4 जा 100। क्लियर? 5 5 जा 25 यानी ऊपर 1 है और 5 4 जा 20, ये क्या है, रुपीज। और नीचे वाला क्या है, आर्टिकल है, यही तो लिखा हूं यहां पर भी देखो, ये 1 रुपीज है ना, ये है कि नहीं, ये वाला क्या है, आर्टिकल्स है कि नहीं बोलो। यानी तुम्हें अगर 25% का प्रॉफिट चाहिए तो 1 रुपए में कितना बेचोगे, 20 आर्टिकल्स बेचोगे, तब जा करके आपको क्या होगा, 25% का प्रॉफिट होगा। आया कि नहीं भाई, उसने पूछा था ना कि 1 रुपए में, पूछा है कि नहीं, रुपी पूछा है कि नहीं, रुपी 1 रुपए में कितना ऑरेंजेस बेचे कि उसे 25% का प्रॉफिट हो जाए, तो 1 रुपए में कितना बेचे भाई, 20। यहां पर भी यही चीज तो शुरू किया हूं, 1 रुपए में कितना परचेस किया था, 25, और 1 रुपए में कितना बेचा है, 20। और मैंने बताया था प्रॉफिट चाहिए तो जितने में खरीदो उससे कम में ही तो बेचोगे, है कि नहीं। 25 सामान खरीद के लाए हो 25, तो उससे कम में बेचोगे तभी प्रॉफिट है। नोट कर ले, एकदम इजी मेथड बताया हूँ। कभी भी आपको कितना भी टफ क्वेश्चन एग्जामिनर बनाएगा, सेकंडों में होता है ये सब। एग्जाम में ऐसे मेथड अप्लाई किया जाता है। बेसिक मेथड बता दूं, सर दर्द होने लगेगा अभी तुम लोग का। दूसरा मेथड बता दूं, नोट कर लो, बता दे रहा हूँ। उससे भी आ जाएगा, जो दूसरा मेथड सोच रहा हूँ। हो गया। देखो, इसका एक मेथड आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये मेथड ऐसा, जैसे मान लो ये सीपी लिख लिया हमने, एसपी लिख लिया। एक चीज़ ध्यान रखना, प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। प्राइस और क्वांटिटी क्या होती है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं कि नहीं होते हैं। किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है तो क्वांटिटी कम हो जाती है कि नहीं। प्राइस क्यों बढ़ता है, क्वांटिटी कम करने के लिए ना, क्यों जी। क्वांटिटी ज़्यादा चीज़ मिल रही हो तो इट मीन्स उसका प्राइस कम होता है ना, ये मार्केट का रूल है कि नहीं है। ठीक है, बस ध्यान रखना, प्राइस और क्वांटिटी क्या होती है, एक दूसरे के हमेशा अपोजिट चलते हैं। कभी देखो, पार्ले जी बिस्किट या कोई बिस्किट नहीं बिकता तो उसमें बिस्किट के ऐड में क्या करते हैं, दिखाते हैं 25% एक्स्ट्रा, उतने पैसे में लिखा रहता है ना। क्या हो रहा है, क्वांटिटी बढ़ा दिया और प्राइस कम कर रहे हैं ना, यानी उसी पे रख दिया ना उसने। समझ में आई बात, तो वो चीज़ यहाँ पर है। अब क्या हो रहा है, देखो मैंने, मुझे नहीं पता, मैंने कॉस्ट प्राइस 100 मान लिया, 25% के प्रॉफिट चाहिए हमें, तो यानी 125 में हम इसको सेल करेंगे। यही तो बात निकल करके आएगी ना जी। अब 5 से इसको डिवाइड करो तो ये 20 हो गया, और ये क्या हो गया जी, 25। यानी मैं प्राइस का पूछूं तो पता चला सर 20 से 25 है कि नहीं है, बोलो जी, ये प्राइस है। 100 की चीज़ 125 में बेचोगे तभी 25% प्रॉफिट होगा। हमने कट कर दिया, बीच में रेशियो लगाया, ध्यान रखना। ठीक है, अब क्वांटिटी की जब बात आएगी तो ये उल्टी हो जाएगी, 20 से 25 जा रहा है तो अब क्या हो जाएगा, 25 से 20। ठीक है, ये मान लो बिफोर है और ये मान लो आफ्टर है, एक तरह से। ठीक है, पहले क्वांटिटी मेरे अकॉर्डिंग 25 है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी कितनी परचेस की हो आपने, 25 की हो कि नहीं की हो। तो 25 से 25 कितने टाइम गया है, अगर ये 1 टाइम जाएगा तो ये भी 20, यानी प्रेजेंट टाइम में कितना आर्टिकल बेचे हो, 20 बेचती है। ठीक, है वही मेथड, घूम घुमा के कुछ अलग नहीं है, वही।
डन। क्यों से क्वांटिटी, हमेशा ध्यान रखना मार्केट का रूल, प्राइस और क्वांटिटी हमेशा अपोजिट चलते हैं। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर आप लोग बताएं, तुरंत निकाल के बताओ आंसर। बताओ जी क्या आंसर आएगा। बताएं। 50% प्रॉफिट चाहिए अब की बार। लास्ट क्वेश्चन में 25 था ना, चलो उसके अकॉर्डिंग करते हैं, जैसे अभी सेकंड मेथड बताया था। चलो मैं लिख लिया, ये सीपी है, ये एसपी है। सीपी नहीं पता, हमने 100 मान लिया, 25 सॉरी 50% प्रॉफिट हो रहा है, यानी 150 रुपीज़ में इसको सेल करना है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 100 और ये 150 ऐसे रहने तो कट कर दो। 53 ज़ा 150, 52 ज़ा 100, यानी प्राइस का क्या है, 2:3। तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी जी, 3:2। यही चीज़ सिखाया कि नहीं सिखाया। कितना हो गया, पहले 1 रुपए में कितना पेन मिल रहा था जी, 9, यानी 3 की वैल्यू क्वेश्चन क्या दे रहा है, 9। दे रहा है कि नहीं दे रहा है। पहले पेन मेरे अकॉर्डिंग 3 मिलती थी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी मिल रही है, 9। कितने टाइम है इसका, 3 टाइम्स है कि नहीं। तो अभी जब पेन बेचने की बारी आएगी तो कितना पेन बेचेगा, 2 3 ज़ा 6। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, खत्म। यानी अब उसे 1 रुपए में कितना पेन बेचे कि उसे 50% प्रॉफिट हो, तो 6 पेन बेचना चाहिए। ठीक, वो वाले अप्रोच से बताऊं, तो 100% की वैल्यू आपको दिया था, 1/9 दिया था कि नहीं, रुपीज ऊपर रहेगा और आर्टिकल हमेशा नीचे। 1% की वैल्यू निकालते तो क्या आता, 1/9 × 100, और आपको कितना चाहिए था, 50% प्रॉफिट, यानी 150% की वैल्यू चाहिए कि नहीं आपको। तो 1/9 × 100 × 150। ठीक है जी, जीरो से जीरो कट गया, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, ऊपर देखो 1 है और नीचे 3 2 ज़ा 6, आ गया ना 6 आर्टिकल। दोनों मेथड कर लो। क्लियर। अब कोई नहीं टेबल काट सकती, 5 4 ज़ा 5 5 ज़ा कट सकता था। एक्चुअली 25 से 25 आसान था ना, चेक करना। 4 4 और काट लोगे तब भी आंसर वही आएगा, आंसर नहीं चेंज होगा। ठीक, आंसर नहीं चेंज होगा, मैंने उसको इसलिए कट कर दिया क्योंकि मुझे वहीं से आंसर डायरेक्ट दिख गया भाई, 25 से 25 कंपेयर 1 टाइम, उधर भी 1 टाइम हो गया, इजी हो गया। यानी जितना मैंने सोचा था डायरेक्ट मिल गया। भाई हमने सोचा था 25, देखो नीचे 25 था, इसलिए 1 टाइम हो गया। ठीक, 1/6 का मतलब 1 रुपीज, ऊपर वाला रुपीज है बाबू, इसीलिए देखो यहाँ रुपीज लिखते हैं। 1 रुपए में कितना आर्टिकल है, 9, तो यानी 1 रुपए में कितने आर्टिकल आपको बेचने पड़ेंगे, 6 आर्टिकल। ठीक, हाँ, 1 का मतलब ऊपर रुपीज है, 1 रुपीज में इतना आर्टिकल हमें बेचना है। इतना कंफ्यूज होते हो छोटी छोटी चीज। चलें, कोई डाउट। चलो भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपके पास है 30 सेकेंड।
क्वेश्चन क्या रहा है, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन कह रहा है अ मैन परचेजेस सम पेंसिल्स एट द रेट ऑफ 6 पेंसिल फॉर 5 रुपीज। यानी 5 रुपीज में उसने क्या किया है, 6 पेंसिल परचेज किया। एक दुकान पे गया, 5 रुपीज दिया, 6 पेंसिल उसको मिला। ठीक है जी, परचेज किया। एंड ही सेल्स ऑल द आर्टिकल्स। और जब बेचने की बारी आई तो क्या कैसे बेच रहा है समझो, ही सेल्स ऑल द आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 5 आर्टिकल्स फॉर रुपीज 6। 6 रुपीज में 5 पेंसिल बेच दिया। खरीदा कितने का है, 5 रुपीज में 6 पेंसिल खरीदा, और बेचने की बारी आई तो क्या कर रहा है कि 5 पेंसिल फॉर रुपीज 6 में बेच रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है फाइंड इज ओवरऑल आर प्रॉफिट आर लॉस परसेंट से प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तुम्हें लग रहा है ना, अभी दिखाता हूं क्या होता है। अभी हम लोग समझते हैं, मुझे नहीं पता इसको कैसे करते हैं। देखो इसका कॉन्सेप्ट आपको पहले बता दूं, फिर शॉर्टकट बता दूंगा। ठीक है, पहले एक कॉन्सेप्ट इसका समझना। देखो यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ आर्टिकल्स, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ रुपीस। पहले ये बताओ कितना आर्टिकल खरीदा था जी वहाँ पे, 6। कितने रुपीस में, यही तो किया है। देखो लिखा है ना, 6 पेंसिल फॉर 5। 6 पेंसिल के नीचे देखो, आर्टिकल के नीचे आर्टिकल लिखो, रुपीस के नीचे रुपीस। और जब बेचने की बारी आई तो 5 आर्टिकल कितने रुपए में जी, 6 रुपीस। हाँ जी, हटाओ, तुम्हें तकलीफ हो रही तो अभी भी हटाता हूँ। ठीक, चलो, यहाँ भी तकलीफ है, इसको भी हटाओ। ठीक, क्लियर। 5 रुपीज में 6 पेंसिल खरीदा और 6 रुपीज में 5 पेंसिल बेच रहा है। इट मीन लग रहा है प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन कितने परसेंटेज का होगा ऐसे कंफर्म नहीं होता है। जब ऐसा कभी क्वेश्चन आए तो इसका जो सबसे बेस्ट अप्रोच होता है वो ये होता है कि सामान को इक्वल कर दो। सामान को इक्वल कर दो तो ऑटोमेटिक रेट निकल आता है बाहर। ठीक है, पेंसिल को इक्वल कर दो तो कितने का खरीदा और कितने का बेचा पता नहीं चल जाएगा। नीचे वाला सेल कर रहा है, ऊपर वाला परचेस कर रहा है, कॉस्ट प्राइस है। अगर एक तरह से देखोगे तो यहाँ ये सीपी को शो कर रहा है और ये यहाँ पे क्या कर रहा है, एसपी को शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलो। चलो भाई, हम पहले क्या करेंगे, पेंसिल को इक्वल करें। पेंसिल को इक्वल कैसे करें कि सर ये दोनों इक्वल हो जाए। एक काम करते हैं सर, 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 5 जा 30, और 5 है तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 6 से 5 6 जा 30। 30 पेंसिल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, देखो 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 6 जा 30, और 5 से देखो जब मल्टीप्लाई करते हो बेटा बाहर से, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। 5 5 जा 25, 6 5 जा 30, और 6 6 जा 36। अब देखो सीपी के सामने ऐसे, अभी इसको छोड़ दो, सीपी के सामने यहाँ चले हो, देखो तुमने 30 पेंसिल कितने में खरीदी है, 25 रुपीज में। वही 30 पेंसिल कितने में बेच रहे हो, 36 रुपीज में। बिक रही है कि नहीं बिक रही है, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कितने का प्रॉफिट है यहाँ से बताओ। आप 36 में से 25 सब्ट्रैक्ट कर बताओगे, सर 11 रुपीज का प्रॉफिट हमें दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्लियर। हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले पेंसिल या जो भी आर्टिकल लिखा रहे या जो कुछ भी जो भी सामान रहे उसको बराबर करने की कोशिश करो। बराबर करने से क्लियर हो गया कि 30 पेंसिल आपने 25 रुपीज में परचेस किया और 30 पेंसिल आप सेल कितने में कर रहे हो, 36 रुपीज में। तो प्रॉफिट में नहीं जा रहे हो, प्रॉफिट कितने में जा रहे हो, 11 रुपीज में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। और इक्वल करने का तरीका क्या है भाई, देखो ये 6 है, ये दोनों दिए हैं, ये अपोजिट ले लो, 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 6 से इधर कर दो, यही तो किया हूं। देखो जी 6 वाला इधर आ गया है, 5 वाला इधर चला। जब मल्टीप्लाई होगा तो पेंसिल में भी होगा और जो रुपए दिया होगा उसमें भी मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, हाँ जी। अब क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट इजकल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी। कितना आया है, 25 × 100। 25 4 जा 100, 11 4 जा 44%। चलो, ये इसका कॉन्सेप्चुअली तरीका है। कभी भी आपके मतलब मेथड रॉन्ग नहीं होगा।
क्लियर है? चलें, ब्रैकेट लगाओ इसको यहाँ पे। मैंने ब्रैकेट क्या बेवकूफ हूँ लगाया था? ठीक है, आगे मूव करें। इसका सेकंड मेथड बता दें। एक लाइन में आंसर आता है। कर लिया हीरो? क्वेश्चन नोट कर लेना, ना नोट किया नहीं भूल जाओगे। देखो, इसका जो शॉर्ट ट्रिक होती है, बहुत ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। एक्चुअली क्या है, यहाँ लिख लो सीपी, यहाँ लिख लो एसपी। क्या हो रहा था जी तभी? 5 रुपीज़ में 6 पेंसिल थे ना, और फिर 6 रुपीज़ में 5 पेंसिल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर कर दो, इसका इधर कर दो। यहाँ सीपी लिखे रहो, यहाँ एसपी लिखे रहो। देखो ये इधर जा रहा है ना, पहले 5 5 जा 25, 6 6 जा। दिख रहा है? कुछ भी नहीं किया हूँ, जैसे था, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? बोलो जी। और ये क्या है आपका? ये रुपीज़ है इधर, और इधर क्या है आपकी? पेंसिल है ना ये। बताओ जी, यही तो था। पहले इसका इसका मल्टीप्लाई करना, इसका इसका पहले करके मत लिख देना, नहीं रॉन्ग हो जाएगा। यही समझना है इसमें ट्रिक में। पहले इसका इसका 5 5 जा 25, 6 6 जा 36। यानी तुमने खरीदा 25 रुपीज़ में, बेच कितने में रहे हो? 36 रुपीज़ में। तो प्रॉफिट हो रहा है ना? तो प्रॉफिट कितने का है? 11 रुपीज़ का प्रॉफिट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो। तो प्रॉफिट परसेंट इजकल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी कितना है? 25 × 100। 25 4 जा 100, 11 4 जा। ये ज़्यादा सही लगा होगा ना? हाँ, ये ज़्यादा सही समझ में आया होगा, हमको पता है। कॉन्सेप्ट ना समझना, यही समझना। थोड़ा से बाद में कंफ्यूजन हो जाती है, जब प्रैक्टिस हो जाती है तब आप समझ जाते हो, प्रैक्टिस नहीं होती कंफ्यूज हो। इसलिए पहले रुपीज़ लिखना, फिर सामान रखना, जो भी रखना, पेंसिल हो, रबर हो, इरेजर हो, जो भी रखना हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? समझ में आ गया? ये इसका सबसे मतलब शार्ट अप्रोच था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्लियर है? ठीक। तो इसी के साथ आपका ये प्रॉफिट लॉस लॉस टॉपिक एंड होता है। कल से आपका स्टार्ट करेंगे क्या? डिस्काउंट। ठीक, थैंक यू।